आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज़िले के बारे में जानने जा रहे हैं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं, साथ ही अपने बर्फ़ से ढके पहाड़ों और अपनी खूबसूरती और अपने सुंदर सौंदर्य के लिए जाना जाता है। चमोली चमोली उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत ज़िला है जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ों के बीच यानी कि सीमा में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। यह अपने मंदिरों साथ में अपने सुंदरता के लिए अधिक जाना जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो आज के गढ़वाल को अतीत में केदारखंड के नाम से जाना जाता था। साथ ही वैदिक साहित्य की जड़ें गढ़वाल से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गढ़वाली भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। वैदिक ऋषियों की कर्मस्थली गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थान है जो विशेष रूप से लगभग 25 किलोमीटर दूर हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह भूमि आर्य वंश की उत्पत्ति है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 BC में खासा ने कश्मीर नेपाल के मध्य से गढ़वाल पर हमला किया और यहाँ के सारे किलों देशों को अपने कब्जे में कर लिया। चंद्रचूड़ के अनुसार माना जाता है कि राजा भानु प्रताप गढ़वाल में पवार या पनवार राजवंश के पहले शासक थे, जिन्होंने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया और गढ़वाल के 52 गढ़ों के लिए यह सबसे मजबूत गढ़ था। और 8 सितंबर 1803 के विनाशकारी भूकंप ने गढ़वाल राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। इसका फ़ायदा उठाकर अमर सिंह थापा हल्दीराम चटुरिया ने आदेश के तहत गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला किया। उन्होंने 1804 से 1815 तक गोरखा शासन के अधीन रखा। इसके बाद गढ़वाल के राजा पवार राजवंश ने राजा सुंदर शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क किया और अंग्रेज़ों की मदद से गोरखाओं को हटा दिया और अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व भाग में ब्रिटिशों यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल में राजधानी श्रीनगर के साथ विलय कर दिया। उस समय से यह ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में जाना जाता है और यह गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर के बजाय टिहरी में स्थापित कर दिया, जिसके बाद पौड़ी गढ़वाल से अलग होकर चमोली को 24 फरवरी 1960 को एक अलग जिला बना दिया गया। ये दोस्तों, अब यहाँ के कुछ फेमस प्लेसों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम है बद्रीनाथ। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा है हेमकुंड साहिब, यह एक पवित्र स्थल है। इसके बाद है फूलों की घाटी, यह अपने घास के मैदानों और फूलों के लिए अधिक जाना जाता है। इसको वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है गोपीनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित। यह प्राचीन मंदिर है जो अपने वास्तुशिल्प के लिए अधिक जाना जाता है। एक फेमस झरना भी है जिसको वसुंधरा झरना कहा जाता है। यह अलकनंदा नदी के स्थित में एक खूबसूरत झरना है। इसके बाद है यहाँ का जोशीमठ, यह एक धार्मिक स्थल है जो बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के रास्ते पर स्थित है। इसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है।